नमस्ते एवरीवन। आज मैं लाइव आई हूँ आपके सामने जस्ट टू शेयर कि जब हमेशा हमारा मन नहीं करता कि हम प्रैक्टिस करें, तो तब जैसे कि अभी मैंने कल वेट ट्रेनिंग की थी और अच्छी प्रैक्टिस हुई थी कल मेरी। बट टुडे जब मैं मैट पे आई तो आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक प्रैक्टिसिंग, कि मेरी बॉडी कह रही है कि मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं करने की इच्छा हो रही है, रिग्रेस प्रैक्टिस कोई भी किसी तरह की। तो मैंने प्रैक्टिस अपनी फिनिश करी। तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट शेयर विद यू। मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपकी इच्छा ना हो रही हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी सोर है और बस आपको रिलैक्स करना है थोड़ा सा, आप मैट पे आए और क्या थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आप करके आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं मोबाइल सेट कर लेती हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मैट पे आ सकते हैं। अदरवाइज आई शेयर दिस लाइव इन माई IGTV, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। ठीक है, सो हाउ आई स्टार्ट माई प्रैक्टिस। सबसे पहले तो किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करके, अपने पाम्स को ऊपर की तरफ फेस करके, और आंखों को आराम से बंद कर लें। एंड एक्सक्यूज मी, मेरी लाइव चल रही है। सॉरी एवरीवन, एक्चुअली घर वालों को पता नहीं है कि मैं लाइव आ चुकी हूँ। ओके, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो अपने हाथ को हम ऐसे रखेंगे अपने नीज पे, पाम्स फेसिंग अप, और नेचुरल ब्रीदिंग को हम फोकस करेंगे। जो भी आपकी ब्रेथ चल रही है उस पे अपने ध्यान को ले जाएं। इनहेल, फील योर इनहेलेशन, उस पे ध्यान ले जाएं अपना। एंड फील योर एक्सहेलेशन। ये सिंपल सी प्रैक्टिस भी बहुत इफेक्टिव होती है जब आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठ जाएं और अपने इनहेल एक्सहेल पर ध्यान दें। हम किसी भी तरह का चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम डीप इनहेल कर रहे हैं या शैलो, नथिंग। हम सिर्फ जो नेचुरल ब्रीदिंग चल रही है उस पे ध्यान देंगे। नाउ इनहेल थ्रू योर नोज, नाक से सांस लेके मुंह को खोलते हुए पूरा छोड़ देंगे। 3 टाइम्स करेंगे हम ऐसे। इनहेल करेंगे, इनहेल, लेट इट ऑल गो। इनहेल, अब आप इनहेल करके हाथ को ऊपर ले जाएं, एक्सहेल करते हुए हाथ को चेस्ट के पास लाएं। ऐसा आप 2-3 बार करें। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीदिंग के साथ। इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएं हाथ को, और एक्सहेल करते हुए हाथ को चेस्ट के पास लाएं, नमस्ते पोजीशन। यहाँ पे हम एक बार ओम चैंट करेंगे बिफोर वी बिगिन। इनहेल, एंड रिलीज। ओके, नाउ थोड़ी सी जेंटल जो प्रैक्टिस मैंने करी है वही आपके साथ शेयर करूंगी। सो क्या करना है, इनहेल करते हुए अपने हाथ को ऊपर ले जाएं, एक्सहेल करते हुए अपने राइट हैंड को साइड में रखें एंड स्ट्रेच योर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी।
सो मेकिंग श्योर कि आप अपने शोल्डर को बहुत ईयर्स के पास ऐसे लेके जा रहे हैं, श्रिंक नहीं करना है, ड्रॉप इट डाउन, एल्बो को बेंड रखें, थोड़ी सी दूरी पे रखें, एक्सेल, स्ट्रेच करें, स्पेस बनाएं अपने लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में, स्ट्रेच। नाउ इनहेल, हाथ ऊपर ले जाएं, एक्सेल, अपने लेफ्ट साइड को साइड में रखें। नाउ स्ट्रेच योर राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड ब्रीथ करें यहाँ पे। एंड इनहेल, हाथ ऊपर ले जाएं, वापस से करेंगे एक और राउंड, एक्सेल, स्ट्रेच। तो हमें थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करना है, थोड़ा स्पेस बनाना है अपनी बॉडी में, सो दैट ब्रीदिंग अच्छे से हो पाए, अच्छा महसूस हो आफ्टर प्रैक्टिस। इनहेल, हाथ ऊपर ले जाएंगे, एक्सेल, ड्रॉप लेफ्ट हैंड डाउन एंड स्ट्रेच योर राइट साइड ऑफ द बॉडी, स्ट्रेच। इनहेल करें एंड एक्सेल, ठीक है। नाउ अपने हाथ को पीछे, और ये जो प्रैक्टिस है ये हर कोई कर सकता है, आप चाहें तो अभी मेरे साथ भी कर सकते हैं या बाद में भी वीडियो देख के कर सकते हैं। सो क्या करें, हाथ को पीछे ले जाएं, इनहेल करें, क्योंकि मैं कोई रिगरस प्रैक्टिस नहीं करने वाली, बहुत जेंटल प्रैक्टिस है ये, जो कि मैंने खुद प्रैक्टिस करी है अभी। स्ट्रेच करें हाथ को पीछे, कैसे स्ट्रेच कर रही हूं, थोड़ी देर रुकें। आप चाहें तो यहाँ पे अपने हेड को ड्रॉप करें और हाथ को ऊपर खींचें, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ, और इनहेल करके उठ जाएं एंड शेक इट, थोड़ा हाथ को शेक करेंगे यहाँ पे, रिलैक्स। अब हम जेंटल ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी में, तो अपने अपने राइट हैंड को, मैं आपको मिरर इफेक्ट दिखा रही हूँ। सो अपने राइट हैंड को ऊपर लें, इनहेल, एक्सेल करते हुए एडजस्ट करें उसको अपने लेफ्ट नी पे, और जो बैक वाला हाथ है आपका, जो लेफ्ट हैंड है, वो आपके हिप से 4-5 इंच की दूरी पर ऐसे कप बना करके उसको रखेंगे, सो दैट ऐसे गिरना नहीं है, ऐसे नहीं जाना, ठीक है। आप इसको ऐसे रखें, 4-5 इंच की दूरी पे कप बना करके हाथ को एडजस्ट करें, एंड देन जेंटली ट्विस्ट टू योर लेफ्ट साइड, ब्रीथ हियर, ऐसे नहीं गिरना, लॉन्ग, 2, 3, 4 एंड 5, रिलीज। सेम लेफ्ट हैंड ऊपर लेंगे, इनहेल, एक्सेल, एडजस्ट करें, ऑन द अदर नी अपने राइट हैंड को 4-5 इंच की दूरी पर रखें, ट्विस्ट जेंटली, 2, 3, 4 एंड 5, रिलीज। ओके, नाउ अब आप अपने लेग को चेंज करें। अगर आपने जो लेग आगे रख रखा है उसको पीछे करें, और जो लेग पीछे है उसको आगे करें। ऑलवेज डू दिस सो दैट दोनों साइड हिप्स पे बराबर रहेंगे। हम बराबर प्रैक्टिस करते हैं योगा का। योगा में हम हर चीज जो राइट साइड करते हैं वो लेफ्ट साइड करते हैं, कंप्लीट करते हैं उसको, ठीक है। तो हमने लेग को चेंज किया। नाउ अगेन टेक योर राइट हैंड अप, इनहेल, एक्सेल, एडजस्ट, एंड नाउ other hand at the back, twist gently and stay here, 2, 3, 4 and 5, release. Now take left hand up, inhale, exhale, adjust and gentle twist, 2, 3, 4 and 5, release. Okay, now from here कम टू टेबल टॉप पोजीशन, ठीक है। टेबल टॉप ऐसे दिखता है। टेबल टॉप ऐसे नहीं करना है, हाथ को आगे नहीं ले जाना शोल्डर से, ना कि पीछे रखना है। हैंड शुड बी जस्ट बिलो योर शोल्डर, ठीक है। एंड नी शुड नॉट बी लाइक दिस और दैट, इट शुड बी जस्ट अंडर योर हिप जॉइंट, ठीक है। यू शुड लुक लाइक अ टेबल। नाउ फ्रॉम हियर
वी आर गोइंग टू डू मर्जरी आसन और कैट काउ स्ट्रेच। ठीक है, सो हाथ को फिंगर स्प्रेड रखें। इनहेल करते हुए ड्रॉप योर बेली डाउन, आर्च योर बैक, लुक अप। एक्सेल, chin towards chest, curve your back. Inhale, drop your belly down, arch your back, look up. Exhale, curve your back, suck your belly in, chin towards chest, curve. We will practice this 5 times. ठीक है? Inhale, this will open your back. Release any tension from the lower back. Exhale. 3. Inhale. Arch. Look up. Exhale. Curve. Inhale. And exhale. जितना हो सके कर्व बनाएं, पेट को अंदर सक करें, बैक पे कर्व बनना चाहिए। ठीक है, लाइक अ कैट। नाउ फ्रॉम हियर टेक योर हिप्स बैक टुवर्ड्स योर हील्स, हिप्स बैक टुवर्ड्स हील्स एंड ड्रॉप योर हेड डाउन इन चाइल्ड पोज। आप चाहें तो हाथ को यहाँ पे ऐसे साइड में रख के अपने हील्स को हग करें एंड ड्रॉप दिस डाउन। This feels so good. And now inhale, come to table top. अभी हम क्या करेंगे, टेबल टॉप में आकर ऑल्टरनेट हैंड्स एंड लेग्स को स्ट्रेच करेंगे। इनहेल करते हुए एंड एक्सेल करते हुए नीचे रखेंगे। ठीक है, सामने से दिखा रही हूँ। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, डाउन। We will practice only 6 times. Inhale, exhale, inhale, exhale. 3. Inhale, exhale. 4. Inhale, exhale. 5. Inhale and exhale. 6. Now sit into Vajrasana. रिलैक्स हो जाएं, आंखों को बंद रखें। ये बिल्कुल बिगिनर वर्जन है, कोई भी कर सकता है इस प्रैक्टिस को और बिल्कुल सेफ है। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, ये जेंटल कुछ मूवमेंट्स हैं जो आप करें, यू विल फील बेटर। ओके, नाउ फ्रॉम हियर टेबल टॉप में फिर से आएंगे और अब हम लेंगे अपना फर्स्ट डाउनवर्ड डॉग। ठीक है, सो मैं साइड से दिखा रही हूँ सो दैट आपको दिखाई दे। इनहेल, अपने नीज को उठाएंगे, एक्सेल करते हुए बॉडी को पीछे की तरफ पुश करेंगे। अगर इस पोजीशन में आपके हील्स ऐसे हैं, ओके, कोई बात नहीं, आपके हील्स नहीं जा रहे, इट्स ओके। अब मैं चाहती हूँ कि अब आप नीज को बेंड करें हल्का सा ऐसे और बॉडी को पीछे ऐसे धकेलें, लाइक अ डॉग। जैसे डॉग स्ट्रेच करता है अपनी बॉडी को, ऐसे स्ट्रेच करें। अपने हील्स को ऊपर रहने दें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो इवेंचुअली विद प्रैक्टिस नीचे आ जाएगा। एक्सेल, स्ट्रेच, होल्ड हियर। एक और चीज है जो मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप डाउनवर्ड डॉग में जाएं तो अपने नेक को ऐसे स्ट्रेन ना करें, ऐसे, नॉट दिस इज नॉट गुड। हमेशा अपने अपर बैक को ब्रॉड करें। Broaden your upper back, make space for the neck, make space for the ears. ठीक है, and stretch. यहाँ पे हम कुछ ब्रेथ के लिए रुकेंगे and then अगर आपके पैर ऐसे भी हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप पैर को आगे लें so that आपके पैर नीचे आ जाएं ऐसे। ठीक है, like this. अब आप पैर नीचे आ गए, यहाँ से अपने पंजों को, अपने टोज को ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा भी उठाएंगे, यू विल फील स्ट्रेच ऑन द काफ्स। ये चीज स्ट्रेच करेंगे हम। तो कैसे करना है, टेक योर टोज अप एंड डाउन,
5 times. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale, exhale. And last time we'll try to hold. Inhale, stretch. Feel the stretch on the calves. 1, 2, 3, 4 and 5. Now from here जस्ट अपने हाथ को पीछे ले जाएं. हो सकता है कि आप पीछे नहीं जा पा रहे हैं. इट्स ओके, यू कैन बेंड द नीज. हल्का सा नी को बेंड करें सो दैट आप ग्राउंड पे पहुंच सकें. ठीक है. अब हम यहाँ फॉरवर्ड फोल्ड पोजीशन में हैं, जहां पे हम अपने एल्बोज को ऐसे ओके ठीक है. सो हम एक फॉरवर्ड फोल्ड पोजीशन में है लाइक दिस. अपने एल्बोज को पकड़ेंगे, ऑपोजिट एल्बोज को. पैरों में हिप जितना गैप है, जितना हिप खुले हुए हैं उतना. एंड जस्ट ड्रॉप योर हेड डाउन. अपने क्राउन हेड को ग्राउंड की तरफ, अपने बैक हेड को सामने की तरफ. रिलैक्स योर फोरहेड, टेम्पल ऑफ द फेस, एंड जस्ट लूज योर अपर बॉडी हियर. Stay here. 1, 2, 3, 4, 5. अब क्रॉसिंग चेंज करेंगे. जो हाथ ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर. चेंज करेंगे, वापस से सेम पोजीशन में होल्ड करेंगे. तो एक्टिव रखें अपने बैक ऑफ द लेग्स को. यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा आपको. 2, 3, 4 and 5. Inhale, come up. ओके. अभी तक आपकी बॉडी बहुत हद तक खुल जाएगी. और अब हम एक सिटिंग पोजीशन फिर से करेंगे. सो टेबल टॉप में आना है. नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग पिजन पोज. ठीक है, पिजन पोज. सो टेक योर come to tabletop position. Take your right knee between your hands. Between your hands, right knee. साइड से भी दिखाती हूँ. राइट नी ऐसे लिया आगे. अब ऐसे नहीं होना है, ऐसे मुड़ना नहीं है. आप चाहे तो पहले ऐसे पैर को कर लें, फिर उसके बाद धीरे 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 एडजस्ट करें अपने आप को. सो योर बैक नी विल फेस द ग्राउंड. आपको टर्न करना है सो दैट योर बैक नी इज फेसिंग द ग्राउंड. And back toe is also facing the ground, not like this. So अपने हिप को भी स्क्वायर करें. स्क्वायर. अब सामने से दिखा रही हूं मैं आपको ऐसे. Now your hip joint should face forward. Your shoulder should not be like this. ये जो चेस्ट है वो सामने की तरफ फेस करेगा. ओके. आप हाथ को ऐसे ना रखें, फिंगर टिप्स पे रह के अपने आप को लंबा करें. स्ट्रेच. इन केस यू आर अ बिगनर, आपके बिल्कुल अभी ऐसे इस पोजीशन में हो आप, तो क्या करना है? एक कुशन लेना है, तकिया लेना है और अपने राइट हिप के अंडर एडजस्ट कर देना है सो दैट वो जो गैप है वो फिल हो जाए. ठीक है. कोई बात नहीं अगर आपका हिप नीचे नहीं जा रहा है, इट्स ओके. अगर आप ऐसे हैं तो ऐसे. ठीक है. यहाँ पे आप इस गैप को फिल करें तकिए से, कुशन से. ओके. स्टे टू योर दिस. ये जो हिप है रीजन है ये खुल रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है. नाउ एक्सेल करते हुए ड्रॉप योर हेड डाउन, एक्सटेंड योर आर्म्स एंड होल्ड इट. अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी कहीं राइट साइड गिर तो नहीं रही है ऐसे. तो आपको सेंटर मेंटेन करना है सो दैट स्ट्रेच बना रहे. बॉडी की टेंडेंसी है इस पोजीशन में कि एक साइड वो हो जाती है. एंड देन फ्रॉम हियर गो बैक एंड देन गो टू टेबल टॉप पोजीशन. ओके. नाउ अब मैं वही प्रैक्टिस शेयर कर रही हूँ जो मैंने अभी करी है, खुद प्रैक्टिस. और जिसके बाद आई एम डन फॉर द डे बिकॉज आज मुझे इतना फील नहीं हो रहा प्रैक्टिस करने का, तो मैंने बस जेंटल थोड़ी सी चीज़ें प्रैक्टिस करी हैं. इनमें से ये चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. ओके. नाउ अब मैंने अदर नी, जो दूसरा नी है उसको सेंटर में रखा है.
shoulder square, hip joint facing forward, shoulder facing forward. Now lengthen. Back knee is facing ground. पूरा ऐसे टर्न नहीं करना है, ग्राउंड. बैक अपर टो, अपर एंकल इज फेसिंग ग्राउंड. ओके, टर्न करें उसको. लेंथन. हल्का सा बैक आर्च फील होगा आपको इस पोजीशन में. ठीक है. नाउ एक्सेल करते हुए ड्रॉप योर हेड डाउन. अगेन डू नॉट लीन ऑन एनी साइड. मेंटेन द सेंटर. स्टे. 2, 3, 4, 5. Inhale and exhale. Again tabletop. tabletop से child pose. Relax. So अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं थोड़ा कम टाइम के लिए किसी पोज में रुक रही हूँ. आप चाहो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप लंबे टाइम पे रुको उसके लिए. ठीक है. जिस पोज में आपको अच्छा महसूस हो रहा है उस आसन में आप ज्यादा लंबे टाइम तक रहो. ठीक है. ब्रीथ करो. एंड नाउ इनहेल, कम टू टेबल टॉप. दिस वाज इट, ऑलमोस्ट डन. अब थोड़ा सा मैं साइड से आपको ऐसे धीरे धीरे, हमेशा ध्यान रखें धड़ाम से नहीं गिरना है पीछे, माइंडफुली जाना है. ठीक है. बैक पे धीरे धीरे, 1 vertebrae एट अ टाइम. ओके. नाउ यू हग द नीज. ऐसे दोनों नीज को हग कर लें पवन मुक्त आसन की तरह. और फिर थोड़ा सा बैक पे जेंटल मसाज करें. मसाज योर बैक. ऑपोजिट मसाज करें. और यहाँ पे अपने हाथ को अब टी पोजीशन में रखेंगे. ठीक है. टी पोजीशन में रख के अपने पैरों को, नीज को एक साइड पर झुका दें. मेक श्योर कि आपके जो, जब आप ऐसा जाएं तो आपके शोल्डर ऐसे ऊपर नहीं आने चाहिए. शोल्डर जो ऑपोजिट शोल्डर है उसको नीचे प्रेस करना है आपको. ठीक है. ना इसको जेंटल ट्विस्ट दे रहे हैं बॉडी को. एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, नीज उस तरफ है तो आपका हेड दूसरी तरफ ट्विस्ट की पोजीशन में रुकेंगे यहाँ पे. 1, दिस विल फील सो गुड. 2, स्टे. 3, 4 and 5. Come center. Again hug the knees. Make small circles. And अब दूसरी साइड ड्रॉप करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे. 2, 3, 4, 5. Inhale, come center. And the last pose of the day before we move to Shavasana is hook your big toe with your peace finger, index finger and your middle finger and your thumb. Outside से ऐसे पकड़ेंगे and then open the knees, open the thighs, open the legs away from each other. इस पोजीशन में अपने नेक को ऐसे नहीं करना, इसको रिलैक्स रखें. ठीक है. This and just sway a little bit. This is called आनंद बालासना और हैप्पी बेबी पोज. जब बच्चा छोटा होता है 6 महीने का तो वो ऐसी ये वाला पोज बहुत करता है जब वो खुश होता है. तो इसलिए इसका नाम हैप्पी बेबी पोज है. हो सकता है कुछ लोगों के लिए हैप्पी ना हो, बिकॉज अगर आपके हिप्स टाइट हैं और खुले हुए नहीं है, आपकी प्रैक्टिस में नहीं है, तो आपको नहीं लगेगा इतना हैप्पी हैप्पी. बट आफ्टर सम टाइम जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उनको आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये पोज करेंगे. ठीक है. ऐसे रिलैक्स करें. Sway. And this releases the tension from the hip area. Now अपने दोनों पैर को ऐसे एक बार स्ट्रेच करवाएं and release. Okay.
And now adjust yourself for Shavasana. Relax. Before we move into Shavasana, always it is better to adjust your body first. Okay? The lower back should be mostly grounded. Hips relax. अगर आपने मेरी तरह स्पेक्स पहना हुआ है तो अपने स्पेक्स को खोल के अपने लोअर बेली पे रख दें. हाथ दोनों साइड में, टोज आउट, एंड जस्ट रिलैक्स. ब्रीथ. एज यू नो, हमने बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस करी, फिर भी पूरी बॉडी में यू विल फील द वाइब्रेशन आफ्टर द प्रैक्टिस. व्हेन यू कम इनटू शवासना, आपको महसूस होगा कि आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है. एंड दैट इज द मैजिक ऑफ सिंपल मूवमेंट्स. रिलैक्स योर फेस मसल्स. Relax your toes, your fingertips. When you are ready, आप इससे लंबे टाइम तक रहें इसमें. अब मैं वीडियो पे हूँ इसलिए मैं थोड़ा जल्दी फिनिश कर रही हूँ. मूव योर फिंगर्स, मूव योर टोज, टेक योर आर्म्स अप, स्ट्रेच वन लास्ट टाइम. इनहेल, एक्सेल, hug the knees, turn to any side. हमेशा साइड से उठें, किसी भी करवट लेकर सामने से ना उठें. And inhale, come to seated position. Sit into cross leg. Relax your spine. Close eyes. थोड़ी देर बैठे यहाँ पे. यहाँ पे आप अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके बाद to finish the practice with some pranayam. So this was it. If you are not following me, you can follow me and notification उसमें आप ऑन करके रखिए so that कभी भी मैं लाइव आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए. बिकॉज गाइज मैं प्लान नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा लाइव को. जब भी मुझे मौका मिलता है आई जस्ट गो लाइव. ठीक है, और जो भी होता है मैं बोल देती हूँ, बात कर लेती हूँ. सो ये जो प्रैक्टिस है पता नहीं कितने देर की है, 15-20 मिनट की जो मैंने किया है. मैंने टाइम नहीं चेक किया. आप ये प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं, कभी भी. जैसे आज मुझे रिग्रेस प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं थी तो मैंने यही प्रैक्टिस करी और फिर मैंने सोचा कि लाइव आकर आप लोगों से शेयर करूं. ये प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है. ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं अभी 2 मिनट रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिस ओनली. ओके. ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, मतलब ड्यू टू एनी रीज़न, बिकॉज किसी को पता नहीं था कि ऐसा प्रैक्टिस होने वाली है, सो मैं इसको सेव कर दूंगी अपनी IGTV में. यू कैन लेटर ऑन फॉलो दिस एंड प्रैक्टिस. ठीक है, एंड लेट मी नो हाउ यू फेल्ट आफ्टर द प्रैक्टिस. एंड थैंक यू सो मच गाइज. टेक केयर, stay safe, stay healthy, stay happy. Love you.